नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कैसे निशाना यहां पर साधा गया। ये बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एक बार फिर राजनीतिक लिस्ट सुर्खियों में, और ये क्यों कहा जा रहा है, और इसी वजह से राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। अब आप यहां पर देखेंगे यादवगढ़ पर बाबा के बोल क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सैफई परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने राजनीति में कदम रखा। पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक पहुंचे हैं। और इस बार भी अखिलेश की पत्नी डिंपल, खुद अखिलेश, चचेरे भाई आदित्य यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं। और इसी लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला, जिसके बाद यादव वोट बैंक को लेकर अब तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको दिखाते हैं सीएम योगी का बयान और फिर दिखाते हैं यादव परिवार और वोट बैंक का पूरा हिसाब किताब। तो एक बड़ी खबर हम यहां पर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है। अखिलेश यादव को परिवारवाद को लेकर घेरा और अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये आप यहां पर देखिए किस तरह की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति के दिन अब गए। ये भी कह रहे हैं खुलकर कि परिवारवाद की राजनीति के दिन अब चले गए हैं। अखिलेश यादव को परिवारवाद को लेकर घेरा है कि अपने ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। अब तो कांग्रेस के लोगों को बुलडोजर से भय लगने लग गया है, भय लग रहा है। उनको माफिया और अपराधी शरीफ लगते हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से, एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से। एक ही परिवार में बाकी परिवार, बाकी इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। आप तैयार है ना, इसको जवाब देने के लिए तैयार है ना कि परिवारवादी राजनीति नहीं होगी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कैसे समाजवादी पार्टी के लिए यादव का मतलब मुलायम का ही परिवार है। ये कौन कह रहा है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। अब आपको उन चेहरों से मिलाते हैं जो फिलहाल सियासत में एक्टिव हैं। परिवार की राजनीति की बदौलत वो आगे बढ़े हैं। देखिए सबसे पहले की बात तो यहां पर आप खुद देखेंगे। सबसे पहले यहां पर कौन आता है? मुलायम सिंह यादव यहां पर आते हैं। अब आप यहां पर आकर देखिए, सबसे पहले यहां पर मुलायम सिंह यादव आते हैं। और मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, केंद्र में मंत्री थे, यूपी के सीएम रहे, और इनके बेटे अखिलेश यादव जिनके पास फिलहाल समाजवादी पार्टी की कमान है। अखिलेश सांसद रहे, यूपी के सीएम रहे, फिलहाल करहल से विधायक हैं और कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से सांसद हैं, वहीं से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। तो परिवारवाद के प्रहार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश कहीं कुछ रखते नहीं है, तुरंत जवाब भी देते हैं। बदायूं की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कोई परिवार को नहीं बचा रहे हैं, ये समाजवादी परिवार ही जो हमेशा संघर्षों में रहता है। यह अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार का किया गया। अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर देश की रक्षा के लिए आप 4 साल की नौकरी और 4 साल की नौकरी में कोई सुविधा ना हो, शहीद होने पर भी आपको सम्मान न मिले, तो कोई इस नौकरी को स्वीकार नहीं करेगा। कोई परिवार को नहीं बचा रहे हैं। ये समाजवादी परिवार है जो हमेशा संघर्षों में रहता है। तो देखिए तीसरे चरण के रण में यादव लैंड की कई सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें मैनपुरी सीट सबसे हॉट सीट है। और इसके अलावा एटा है, फिरोजाबाद है, यहां पर भी बड़ी लड़ाई यानी बिग फाइट देखने को मिलेगी। अब आपको सबसे पहले मैनपुरी की टक्कर दिखाते हैं कि मैनपुरी की टक्कर कैसी रहने वाली है। तीसरा चरण मैनपुरी की जंग के बारे में बात की जा रही है। यहां पर आप देखिए बीजेपी की तरफ से
यहां पर कौन है चुनावी मैदान में? बीजेपी यहां पर है, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव है, और बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी यहां पर 3 लोग चुनावी मैदान में यहां पर इस वक्त बीजेपी के जयवीर सिंह ठाकुर हैं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। बीएसपी ने शिव प्रसाद यादव को उतारकर जंग को और जबरदस्त बना दिया। अब तीसरे चरण में आप एटा की जंग के बारे में बात करते हैं। एटा की जंग में आप यहां पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने राजवीर सिंह ठाकुर को उतारा। राजवीर ने पिछली बार 54% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। इस बार राजवीर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य से है। यादव बाहुल सीट पर बीएसपी ने मोहम्मद इरफान को चुनावी मैदान में उतारा है। और फिरोजाबाद की जंग, तो फिरोजाबाद में आप देखिए बीजेपी की तरफ से विश्वदीप सिंह है, एसपी की तरफ से अक्षय यादव है, और बीएसपी की तरफ से चौधरी बशीर हैं। तो ये फिरोजाबाद की जंग रहने वाली है, और फिरोजाबाद की जंग में कौन आमने सामने होगा? यहां भी यादव परिवार से अक्षय यादव, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सवाल उठा रहे थे कि सब अपने परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, यादव वोट बैंक से इनका मतलब सिर्फ परिवार है, बाकी यादवों की चिंता नहीं है। तो बीजेपी से विश्वदीप सिंह है और बीएसपी से चौधरी बशीर चुनावी मैदान में है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और यही मुद्दा उठाया जा रहा है यादव लैंड को लेकर। मैनपुरी की जंग में जयवीर सिंह ठाकुर डिंपल यादव को टक्कर देंगे, तो बीएसपी से शिव प्रसाद यादव चुनावी मैदान में। और एटा की जंग, यहां भी यादव फैक्टर बहुत अहमियत रखता है। बीजेपी से राजवीर सिंह, एसपी से देवेश शाक्य हैं। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां होने वाला है। अब कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो यूपी में तीसरे चरण का चुनावी क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां पर अब समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में 10 सीटें आती हैं। अब यहां पर अब आप देखिए कि 10 सीटें, जिसमें 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास में जाती है, जिसमें कौन है? 2 सीट मैनपुरी की सीट है और संभल की सीट है। 2014 के चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतने वाली सपा का हाल 2019 में बुरा हो गया था। सिर्फ ये 2 सीटें रह गई थी। और उसके बाद आप बीजेपी को देखिए, 8 सीटें बीजेपी अपने पास लेकर गई थी। देखिए, ये आपको समझना यहां पर बहुत जरूरी होगा कि कौन सी वो सीटें थी। तो मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क ने जीत हासिल की थी। जिन 2 सीटों के बारे में बात की जा रही है, बीजेपी ने जो 8 सीटों के बारे में बात की थी, उसमें कौन कौन सी सीटें हैं? उसमें देखिए एटा भी है, फिरोजाबाद भी है, आगरा भी आती है, फतेहपुर सीकरी भी आती है, हाथरस, बरेली, आंवला, शाहजहांपुर, ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। तो यादव लैंड में अखिलेश की अग्नि परीक्षा 2019 का नतीजा ये आपने यहां पर देखा। 2024 में क्या होगा? 2024 में क्या ये 2 का आंकड़ा बढ़ेगा या 8 का बढ़ेगा? इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इटावा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। यादव लैंड में पीएम मोदी प्रचार करेंगे कन्नौज, मैनपुरी, इटावा में पीएम की रैली होगी। बड़ी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, कल इटावा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको, हम आपको बताते हैं। अब आपको यादव लैंड का वो फैक्टर हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी बदौलत कभी यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रही है। किस जिले में कितने मुस्लिम हैं, कितने यादव हैं, ये बात यहां पर समझनी होगी। यादव और मुस्लिम समीकरण मजबूत है कहां पर, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैनपुरी में यादव 3,50,000, एटा में यादवों की आबादी करीबन 2.5 लाख। एटा की बात कर रहे हैं, पूरे मैनपुरी में तो 3.5 लाख। अब एटा में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,50,000 यादवों की आबादी है। और इसीलिए कहते हैं कि ये एक गढ़ रहा करता है, यहाँ पर ये वोट काफी असर डालता है। फिरोजाबाद जिले की अब बात करते हैं। फिरोजाबाद जिले में भी 2.5 लाख यादव हैं। तो वहीं संभल में आप देखेंगे, फिरोजाबाद के बाद संभल, तो संभल में 9 लाख मुस्लिम हैं और 1.5 लाख यादव हैं। यानी यहां पर क्या हुआ? MY समीकरण, MY फैक्टर, जिसके बारे में बात की जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर की बात करते हैं। तो यहां पर 2.5 लाख मुस्लिम हैं, 2.25 लाख यादव है। यानी यहां पर भी MY फैक्टर बहुत कम आएगा। साधेगा कौन? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब आंवला में देखिए 3.5 लाख मुस्लिम हैं, 1,75,000 यादव हैं। तो यह फैक्टर यहां पर MY फैक्टर काम कर सकता है। आगरा की बात करें
तो 2,70,000 यहां पर मुस्लिम भाई हैं। बरेली में 6,65,000 मुस्लिम मतदाता हैं, तो फतेहपुर सीकरी में 1 लाख मुस्लिम हैं। ये MY फैक्टर की यहां पर बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर आप समझिए कि मोदी योगी फैक्टर में कैसे समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में टूट हुई। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको यादव वोट बैंक को तोड़कर बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया? तो इसमें पहला मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो यहां पर पहला मुद्दा आप यहां पर देखेंगे तो पहला मुद्दा आपको यहां पर नजर आएगा मथुरा जन्मभूमि। भगवान कृष्ण की वजह से यादवों की भावना मथुरा से सीधे जुड़ी है और ऐसे में अयोध्या के बाद बीजेपी मथुरा के मुद्दे को बना रही है। दूसरा मुद्दा राम मंदिर, राम लहर हर सनातनी की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राम मंदिर से यादवों में मथुरा को लेकर भी विश्वास पैदा हुआ है। तीसरा मुद्दा राष्ट्रवाद, देश भावना से हर कोई जुड़ा है। आर्मी में भी यादवों की भूमिका अहम रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद को आगे रखती है और इसीलिए भी यादव बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। चौथा मुद्दा हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन को लेकर हाल में बीजेपी ने सीधे समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी को धर्म विशेष की हितैषी पार्टी तक बता दिया। ऐसे में यादवों ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई। पांचवा मुद्दा गाय का मुद्दा, भगवान कृष्ण की तरह ही गाय का मुद्दा भी यादवों की भावना से जुड़ा है। बीजेपी गाय को बचाने की बात हमेशा से करती रही है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में बयान दिया। छठा मुद्दा यादव प्रतिनिधित्व, पार्टी और समाज में यादवों का प्रतिनिधित्व, ये भी एक बड़ा मुद्दा है।